नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शौसाहुलं। जबरो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी संत अपने ही स्वरूप का आनंद लेने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अपने ही योग में लीन रहने वाले आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। प्यारी भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रव किया था। प्यारी आत्माओं, वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल वेला में आप सभी भगवान आत्माओं को सिद्ध परमात्मा के गुणों का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्यारी आत्माओं, यही सौभाग्य आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति दिलाएगा। यही सौभाग्य आपके अज्ञान का क्षय भी कराएगा। यही सौभाग्य आपको केवल ज्ञानी भी बनाएगा और यही सौभाग्य आपको सिद्धालय की यात्रा भी कराएगा। प्यारी आत्माओं, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जिन्होंने सिद्धों की भक्ति की, जिन्होंने सिद्धों का गुणगान किया, वह आत्माएं आज सिद्धालय में विराजमान हैं। प्यारी आत्माओं, भगवान का गुणगान ही इस आत्मा को भगवान बनाता है। भगवान का गुणगान ही इस आत्मा को भगवान बनाता है और निज का गुणगान ही इस आत्मा को इंसान बनाता है। निज का गुणगान ही इस आत्मा को इंसान बनाता है। प्यारी आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानाम कुसुम ग्रंथ में कुछ कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, पर जो भी कहने जा रहे हैं वह तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी, ये जैन मुनि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। कौन होते हैं? बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इनको देख करके जगत के प्राणी प्रभावित हो जाते हैं? इनको देख करके जगत के प्राणी सुख और शांति की अनुभूति करते हैं। तो भगवान माताओं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि जितना
जो पड़े होते हैं, जितना जो पड़े होते हैं उतने ही कड़े भी होते हैं। कड़े का मतलब समझते हो? यहाँ कड़े का मतलब कुछ और ही दिया है। नारियल को देखा है? देखा है ना, ऊपर से कैसा होता है? कड़ा होता है, पर अंदर कैसा होता है? मुलायम होता है। तो ऐसे ही ये दिगंबर संत हैं, ऊपर से तो कड़े होते हैं पर अंदर से मुलायम होते हैं। अगर अंदर से मुलायम नहीं होंगे तो फिर अपने भावों को निर्मल कैसे कर पाएंगे? और बाहर से कड़े नहीं होंगे तो अपने संयम की रक्षा कैसे कर पाएंगे? संयम की रक्षा ध्यान रखो। अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ पाना है तो दोनों गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जैसे मुनि के अंदर दोनों गुण हैं, कड़े भी हैं और नरम भी हैं, तब कहीं सिद्धालय के मार्ग पर चल पा रहे हैं। आपको भी अपने जीवन में कुछ पाना है तो दोनों गुण को लाना है। कड़े भी बनना है और नरम भी बनना है। कड़े किसके लिए बनना है? कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने के लिए कड़े बनना है। कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए कड़े बनना है। और प्राणी मात्र पर दया करने के लिए नरम बनना है। क्या बनना है? प्राणी मात्र पर दया करने के लिए नरम बनना है। जब तक ये दोनों गुण तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे तो ध्यान रखना, तुम अपनी आत्मा को सिद्धालय नहीं ले जा सकते हो। अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते हो। जितने भी हमारे परमात्मा बने हैं, जितने भी परमात्मा बनेंगे, दोनों गुणों को उन्होंने धारण किया है। दोनों गुणों को धारण किया है। ज्ञानी आत्माओं, जितने घरों का पानी आपने नहीं पिया, जितने घरों का पानी इन मुनियों ने पिया है, जितने घरों का पानी इन मुनियों ने पिया है, आपका जीवन निकल जाएगा। तुम्हें केवल एक ही घर दिखेगा। किसने तुम्हारा जीवन निकलता है? अपने परिवार को देखने में, अपने बच्चों को देखने में, धन को कमाने में और इंद्रिय भोगों में मस्त होने में। क्या तुमने अपने जीवन में इसके अलावा और कुछ किया? नहीं किया। आपका जीवन तो निकल जाएगा केवल अपने घर देखने में। पर साधु तो घर घर में जाते हैं। पर साधु तो घर घर के ज्ञानी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साधु हर घर का पानी पीते हैं। क्योंकि साधु हर घर का पानी पीते हैं। जो हर घर का पानी पीता है, जो हर घर का पानी पीता है, वही निर्मल होकर के बहता है। वही निर्मल होकर के बहता है। जो तालाब बन के रह जाता है, जो तालाब बन के रह जाता है, उसका पानी सड़ जाता है। उसका पानी सड़ जाता है। और ये योगी घर घर का पानी पीते हैं तो सागर कहलाते हैं। नदी नहीं कहलाते, तालाब नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं? सागर कहलाते हैं। प्यारी आत्माओं, सागर कहलाते हैं। पढ़ा व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता। पढ़ा व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता जितना संयम धारण करने वाला ज्ञानी होता है। जितना संयम धारण करने वाला ज्ञानी होता है
ये जैन साधु घुमक्कड़ होते हैं। क्या होते हैं? शब्दों को देखो आचार्य भगवान ने कैसा चुना है, किन शब्दों को कहाँ कैसे लगाया है। ये जैन साधु घुमक्कड़ होते हैं, इनके स्थान नहीं होते। और जो मठ बनाकर रहते हैं वो साधु नहीं होते। सुन लो भैया, जो मठ बनाकर रहते हैं, ये मेरा आश्रम, ये मेरा आश्रम, ये मेरा क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र। अगर क्षेत्री बनाना था तो इस मुद्रा को धारण क्यों किया? क्षेत्री बनाना था। साधुओं के क्षेत्र नहीं होते। साधुओं का तो स्वभाव ही, साधुओं का स्वभाव ही निर्मल पानी की तरह बहना है, क्षेत्रों में नहीं रहना है। क्षेत्र तो बन जाते हैं जहां साधु पहुंच जाते हैं। क्षेत्र तो बन जाते हैं जहां साधु पहुंच जाते हैं। और जो क्षेत्र बनाने के लिए साधु होते हैं वह सिद्धालय कभी नहीं जाते हैं। जो क्षेत्र बनाने के लिए साधु होते हैं वो सिद्धालय कभी नहीं जाते, वो क्षेत्र की ईंटों में ही भटक जाते हैं। क्षेत्र की ईंटों में भटक जाते हैं। आश्रम नहीं होते, इनके मठ नहीं होते, इनका गमन ही चमन है। किनका गमन है? साधुओं का गमन ही चमन है। बहता पानी निर्मला, जो पानी बहता है वही निर्मल रहता है। और जो साधु सारे संसार में भ्रमण करता है वही अपने परिणामों को निर्मल रखता है, निर्मल रखता है। फंस गए चेला चेलियों में। हमारे भक्त मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? भोपाल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? झुन्नों के मंदिर में मिलेंगे। तुम झुरमुरा जाओगे, तुम झुरमुरा जाओगे, पर ज्ञान को निर्मल नहीं कर पाओगे। ज्ञान को निर्मल नहीं कर पाओगे। ज्ञान को निर्मल करना है तो चेला चेलियों से दूर रहना है। चेला चेलियों, हे भोगी, हे भोगी, तू तो रोगी में फंसाई है। हे भोगी, तू तो रोगी में फंसाई है। क्यों इस निर्मल योगी को, क्यों इस निर्मल योगी को भोगों में ले जा रहा है? क्यों इस निर्मल योगी को भोगों में ले जा रहा है? जो पानी भूमिगत पानी होता है, जो पानी भूमिगत पानी होता है, वह अब हैंडपंप जेट पंप से पानी तुमने निकाला, तुमने अब हैंडपंप जेट पंप से पानी तुमने निकाला, उसके जीव तो वहीं पिस गए, उसके जीव तो वहीं पिस गए। इसीलिए जैनागम में कहा है, कुएं से तोड़कर, कुएं से कड़ेदार बाल्टी लेकर के क्या निकालो? पानी निकालो। आजकल के आधुनिक साधनों में मत फंस जाओ। कहाँ डालेंगे बिलचानी? कहाँ क्या करेंगे? क्या करो, क्या करो? हैंडपंप का ले लो, हैंडपंप का ले लो, बोरिंग का ले लो। ज्ञानी आत्माओं ले तो लोगे बोरिंग का, केवल अपनी सुविधा के लिए, पर ध्यान रखना कितने जीवों के उसमें हिंसा होती है। एक बार मशीन चलाने से अनंत अनंत जीव उसमें पिस जाते हैं, तब तुम कहीं पानी पाते हो, तब तुम पानी पाते हो। बाल्टी से लेकर के निकालो और फिर बिलछानी उसी जगह भेज दो, उसी जगह भेज दो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज बुंदेलखंड में क्यों ठहर गए? देखो कितनी सुंदर बात बता रहे। आए कहाँ से थे? कर्नाटक से।
आए कहाँ से थे? कर्नाटक से, और बुंदेलखंड में प्रवेश किया तो क्या देखा उन्होंने? क्या देखा उन्होंने? उनकी इच्छा तो राजस्थान में हुई थी, वहाँ से चलकर बुंदेलखंड की माटी में प्रवेश किया। वहाँ एक बुंदेलखंडी माँ कुएं से पानी खींच रही थी। क्या कर रही थी? कुएं से पानी खींच रही थी। पानी खींच करके अपने बर्तन में भरा और बिलछानी कड़ीदार बाल्टी से नीचे भेज दी। तुम कहाँ भेजते हो? मैं कर ली और मैं छोड़ दी। शिक्षा लो। अगर करुणा है तुम्हारे अंदर तो, दया है तुम्हारे अंदर तो, अगर अपने को अहिंसक कहते हो तो विवेक से काम करो। अगर विवेक तुम्हारा जागृत है तो एक दिन ये सिद्धों की आराधना भी तुम्हें सिद्धालय ले जाएगी। विवेक जागृत है तो, और अविवेक से काम करोगे तो एक बार नहीं अनंतों बार विधान कर लेना, पर तुम्हारा विधान नहीं बन पाएगा। तुम्हारा विधान नहीं बन पाएगा। अपना विधान बनाना है, अपना विधान बनाना है, और सिद्धालय को जाना है तो अपने विवेक को जगाना है। जानते हो विवेक किसे कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। अपने विवेक को जान। बिलछानी करके कड़ेदार बाल्टी से नीचे भेज दिया। उन्होंने देखा जिस भूमि की मिट्टी में इतनी करुणा पड़ रही है, कि उन्होंने देखा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने देखा, उन्होंने देखा कि इस कड़ेदार इस मिट्टी में इतनी करुणा पड़ रही है। एक माँ कुएं की जीवानी नीचे भेज रही है। एक माँ कुएं की जीवानी नीचे भेज रही है। यहाँ कितनी चारित्र की विशुद्धि होगी? जब एक माँ के अंदर इतनी दया है कि पानी भी पी रही है तो बिलछानी कुएं में भेज रही है, तो उसे कितनी दया होगी, कितनी दया होगी। तो उन्होंने यही अपना साधना का स्थान बना लिया। यही साधना का स्थान बना लिया। भैया महाराज के आहार होने पर बुलौआ करवाते हो कि नहीं करवाते हो? खुशियाँ मनाते हो कि मनाते हो? कहते हो आज गुरुवर मेरी कुटिया में आए हैं। जब रहते नहरों में हो, रहते नहरों में हो, और कहते क्या हो? कुटिया में आए। क्या तुम्हारी कुटिया है? कुटिया तो घास फूस की होती है। तुम ग्रेनाइट में रह रहे हो, सारी सुविधाओं से संपन्न हो, और बता रहे हो कुटिया। क्या कर रहे हो? गुरु के सामने भी छल कर रहे हो। गुरु के सामने छल कर रहे हो। बुलौआ करवाते हो, नारियल बांटते हो। अरे तुमको वह करना चाहिए जो कोई नहीं करता। तुमको वह करना चाहिए जो कोई नहीं करता है। तुम नारियल की जगह छन्ना बांटना। क्यों कहा? नारियल की जगह छन्ना बांटना। क्यों? नारियल तो ले आके फोड़ लोगे और पेट में पहुंच जाएगा। छन्ना तुम्हारी जेब में होगा तो जहां पानी छाड़ोगे तो देखने वाला कहेगा ये जैन श्रावक है। क्या है? जैन श्रावक है। नारियल बांटने से पहचान नहीं, छन्ना देने से पहचान है। सीखो अपने जीवन में। ऐसी चीज जीवन में दो जिससे संयम की रक्षा हो। संयम की रक्षा हो। तुम नारियल की जगह छन्ना बांटना। ये क्यों दे रहे हो? बेटा तुम भूल गए हो कनक कलेउआ छन्ना, ये 3 चीज भूल गए हो। पहले बुजुर्गों से पूछो, कहीं जाते थे छन्ना उनकी जेब में रहता था। साथ में एक बाल्टी नहीं
तो एक कमंडल नहीं तो स्टील का डिब्बा भी रहता था। जहाँ भी पानी पीते थे छन्ना उस पर लगाते थे, छानते थे, तब पीते थे। और तुम आज उनकी संतान ऐसे हुए हो, किसी भी नल के नीचे जाके लग जाते हो, उनके वंशज हुए हो तुम। याद करो अपने बुजुर्गों को कि उनका जीवन कैसा था, तुम्हारा जीवन कैसा है। ज्ञानी आत्माओं, कोई कटाक्ष नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई व्यंग नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये आचार्य भगवान तुमको शिक्षा दे रहे हैं। अगर वर्तमान का तुम अपना जीवन सुधार लोगे, वर्तमान का जीवन अपना संभाल लोगे, तो आगे का भविष्य सुंदर मिलेगा। आगे का भविष्य सुंदर मिलेगा। अनुष्ठान क्यों कर रहे हो? बोलो, अनुष्ठान क्यों कर रहे हो? यहाँ 2 घंटे का समय क्यों दे रहे हो? यहाँ 2 घंटे का समय इसलिए दे रहे हो, इससे जो पुण्य का संचय होगा वो हमारी आत्मा को सिद्धालय ले जाएगा। इससे पुण्य का जो संचय होगा हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाएगा। क्या दिखाने के लिए कर रहे हो अनुष्ठान? क्या प्रशंसा के लिए कर रहे हो अनुष्ठान? अपने आत्म कल्याण की भावना के लिए कर रहे हो। भगवान आत्माओं, यही कहूँगा, इस होने वाले महासिद्ध चक्रमंडल विधान में अपने जीवन में कुछ ऐसे आचरण लाओ, अपने जीवन को ऐसा आदर्शमय बनाओ जैसा कि नैना सुंदरी ने बनाया था। नैना सुंदरी ने बनाया था जब वह अपने पिता के साथ में रह रही थी। जब वह अपने पिता के साथ में महलों में रह रही थी, पिता ने केवल इतना ही कहा था, बेटा तुम किसका खाती हो? क्या पूछा था? बेटा तुम किसका खाती हो? तो वह पुत्री कहती है, पिताजी अपने भाग का खाती हूं। क्या कहती है? पिताजी अपने भाग का खाते हैं। पिता कहता है, बेटा एक बार तो मेरे मन की कह दो, एक बार तो तुम कह दो कि पिताजी मैं तुम्हारा खाती हूं। पर ज्ञानी आत्माओं, जो ज्ञानी आत्मा होते हैं वो श्रद्धानी भी होते हैं। ज्ञानी आत्मा होते हैं, सिद्धानी भी होते हैं, बिगत तरीके लोटे नहीं होते कि जो आया उधर ही लुढ़क गए। तुम ही हमारे गुरु, कल ये चले गए अब तुम ही हमारे गुरु, कल और आ गए तुम ही हमारे गुरु। क्या तुमको गुरु की पहचान करने का विवेक है? नहीं है। जो तुम्हारे मन की 2 बातें कह दे वो ही गुरु, और जो धर्म की शिक्षा दे वो कौन? बुड्ढे हैं, क्या जानते हैं, इन्हें क्या आता है? बैठ जाते हैं किताब लेकर के। नहीं ज्ञानियों, उम्र को मत देखो, तीर्थंकर की मुद्रा को देखो। उम्र काम नहीं आएगी, जब भी जीवन में काम आएगी तीर्थंकर की मुद्रा आएगी। ध्यान रखना, जो तीर्थंकर की मुद्रा की विनय करता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करता है। और जो तीर्थंकर की मुद्रा का अभिनय करता है, ज्ञानियों कैसे भटकता है? जैसे मारीच का जीव भटका था। भगवान तो बन गया, वो भगवान तो बन गया, पर उसके चलाए हुए मत आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। ध्यान रखना, जीवन में ऐसा काम कोई मत कर लेना कि तुम तो भगवान बन जाओगे, पर तुम्हारे लगे हुए धब्बे कभी नहीं छूट पाएंगे, कभी नहीं छूट पाएंगे। तुम भूल गए कनक कलुआ छन्ना, ये जैनियों के चिन्ह हैं। कोई कहीं पानी छानने मिल जाए तो दुनिया समझ लेती है ये जैन भाई हैं।
दुनिया समझ लेती है ये जैन भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि छन्ना को म्यूजियम में देखने जाना पड़े। क्यों? जब पानी छीना तुम भूल ही जाओगे तो फिर कहाँ मिलेंगे छन्ने तुमको। आज चल गई हैं प्लास्टिक की जालियाँ, ले आओ टोंटी से बांध दो, सड़ जाए फिर दूसरी लगा दो। क्या पी रहे हो? छान के पानी पी रहे हैं। छान के पी रहे हो कि जीवों की जान लेके पी रहे हो पानी? विवेक को जागृत करो। टोंटियों में छन्ने नहीं बांधे जाते, बर्तन के ऊपर छन्ने लगाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो परंपरा थी छन्ने बांधने की नहीं थी, छन्ने से पानी छानने की थी। तुमने एक बार लगा दिया, उसी में आ रहा है, उसी में सड़ रहे हैं, उसी में सूख रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। जब गल जाता है फेंक के दूसरा बांध देते हो। क्या कर रहे हो? जीवों की हिंसा कर रहे हो कि अहिंसा कर रहे हो? अहिंसक होकर के भी काम हिंसा के कर रहे हो तुम। जगाओ अपने उपयोग को, जगाओ अपने उपयोग को, और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान से अपने परिणामों को निर्मल करके अपने संयम की रक्षा करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। इसी निर्मल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य राज संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। जय बोली परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की।